नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहराइच हिंसा को लेकर जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अब एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अब इस मामले में दखल देने वाला है। तो क्या कुछ पूरी खबर है आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो ये बुलडोजर राजनीति है, योगी आदित्यनाथ की जो ये ठोक देने वाली राजनीति है, ये बेहद ही भयावह होती जा रही है। इससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है और किस तरीके से पक्षपात जो है वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इससे आपको सबसे पहले खबर दिखा देते हैं, आज तक की है और इस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जिस तरीके से जो नोटिस जारी किया गया है, जिस तरीके से जो उस इलाके के मुसलमानों के जो घर हैं उनके घरों पर नोटिस लगा दिया गया है कि 3 दिन का समय उन्हें दिया गया और इसके बाद उनके घर को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इससे देख लीजिए किस तरीके से उन लोगों में भय और डर का माहौल पैदा हो गया है। अब देख लीजिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बिना जांच पड़ताल करे किस तरीके से अपने मनमाने तरीके से अपने मनचाहे लोगों को किस तरीके से एक मुजरिम बना रहे हैं और मुजरिम ही नहीं बना रहे बल्कि उनके घरों को भी तबाह कर रहे हैं। तो आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो देख लीजिए साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए इसकी हेडलाइन में लिखा है कि घर में सयानी बेटियां अब कहां जाएं। बहराइच में 23 मकान खाली करने के नोटिस से दहशत में लोग, भेदभाव के लग रहे आरोप। तो भेदभाव के आरोप तो लगेंगे ही। अब अंदर जाएं अगर खबर के तो लिखा हुआ है कि बहराइच के महाराजगंज इलाके में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के नोटिस से दहशत मची हुई है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से लेकर मस्जिद की 4 दुकानों समेत 23 घरों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि प्रशासन के नोटिस में भेदभाव किया गया है। स्थानीय नागरिक महसूद अहमद कहते हैं कि अब्दुल हमीद ने गुनाह किया तो उसका घर गिराया जाए। उसके बगल में तमाम हिंदू भाइयों के भी मकान बने हैं, उन पर नोटिस नहीं लगा है। इलाके के 23 घरों के नोटिस में सिर्फ 3 हिंदू भाइयों के मकान है, बाकी 20 मुसलमानों के मकानों पर नोटिस लगा हुआ है। महाराजगंज इलाके में हिंदुओं के जिन 3 मकानों पर नोटिस लगाया गया उसमें तीनों सगे भाई रहते हैं। राम प्रसाद के तीनों बेटे ननकऊ, पप्पू और मूल जायसवाल के घरों पर भी नोटिस लगाया गया है। तो किस तरीके से जो इलाके के लोग हैं जिनके घरों पर नोटिस लगाया गया है वो खुद इस बात को बोल रहे हैं, खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर जो अब्दुल हमीद है वो गुनहगार था, उसके घर पर या उस पर जो भी कार्रवाई करनी थी वो प्रशासन को करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा उसकी चपेट में पूरा मोहल्ला क्यों लिया जा रहा है। और मोहल्ला पूरा भी नहीं लिया जा रहा है, उसमें सिर्फ देख लीजिए कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनके घरों को ही तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं, जिसमें से केवल 3 हिंदू भाइयों के जो है वो नाम आए हैं सामने। लेकिन ये भी सिर्फ एक दिखावा है ताकि इससे ये ना लगे कि हाँ भेदभाव की राजनीति हो रही है, लेकिन भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, एक बार नहीं लग रहे, पूरे सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी जो है पोस्ट सामने आई हैं जिसमें भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। अब इन्हीं भेदभाव के चलते देख लीजिए जो नोटिस लगा दिया गया है, जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन लिया जाना है। योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या आदेश आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की राजनीति को कैसे फटकार लगाई थी कि बिना किसी का गुनाह जाने, बिना किसी को आरोपी माने आप किसी के भी घर को ऐसे उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते हैं, उसके घर को तबाह नहीं कर सकते हैं। एक आरोपी के चक्कर में आप उसके पूरे फैमिली को इस तरीके से बेघर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम बातों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि उनकी बिना परमिशन के कोई भी बुलडोजर की राजनीति नहीं करेगा, कोई भी बुलडोजर नहीं चलवाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी मनमानी करते हैं, योगी आदित्यनाथ का खुद का कानून है, योगी आदित्यनाथ का खुद का संविधान और खुद का लोकतंत्र है। उन्हें ना देश के लोकतंत्र से मतलब है, ना देश की संविधान से मतलब है और ना ही देश के जो कानून, जो ये कोर्ट है, इनसे मतलब है। क्योंकि इस वक्त जो भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने
किए हुए कामों को लेकर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। लेकिन अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी परमिशन के, उनके बिना परमिशन के, बिना इजाजत के आप किसी के भी घर को यूं अवैध बताकर बुलडोजर से ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, जब तक उसके लेकर पूरी जानकारी या पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ किस तरीके से, देख लीजिए, उनकी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर भी मौजूद है, देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकार को सख्त लहजे में कहा था कि अगर बिना परमिशन बुलडोजर चलता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो बिना परमिशन के योगी आदित्यनाथ ये कर रहे हैं, तो देख लीजिए किस तरीके से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। बीजेपी किस तरीके से इस पर कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी इस पर ट्वीट निकलकर सामने किसी के नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट हैं आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, नजर डालते हैं। देखिए, आरफा खानम शेरवानी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके बावजूद आज बहराइच में अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। कल अब्दुल हमीद के 2 बेटों को गोली मारी गई। अब्दुल हमीद समेत न जाने कितनों की गिरफ्तारियां की गई। इसी घर में गोपाल मिश्रा हिंसक भीड़ के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया था, जिसके बाद गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन कई दर्जन मकानों को दंगाइयों ने लूटपाट के बाद आग के हवाले कर दिया था। अब कुछ मकानों को प्रशासन तोड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पे आरफा खानम शेरवानी जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उन्होंने देख लीजिए किस तरीके से लिखा है और कहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। तो सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़े करेगा, योगी आदित्यनाथ पर किस तरीके से फटकार लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आरफा खानम शेरवानी जो है सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है कि दंगाइयों ने सब कुछ किया, लेकिन किस तरीके से जिन्होंने अपने घर को बचाया, जो एक सेल्फ डिफेंस में उन्होंने जो भी किया, उसको लेकर एक तरफा होकर कानून और योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। उन पर ही सख्त निर्देश जारी हो रहे हैं, उनके ही घरों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है और उनको ही गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा और जिस तरीके से ये मामला हो रहा है, इस मामले को कानून और लोकतंत्र के तहत ही सुलझाना होगा। अब क्या कुछ इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पे कहता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा और काफी अहम भी होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।